हेलो दोस्तों, इस बार की मुहर्रम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गुजरी है। ना कि इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गुजरी है क्योंकि वहाँ पे प्रोसेसन बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े निकले थे, ना बल्कि इसलिए अच्छी गुजरी है जितनी मोहब्बत हिंदू मुस्लिम में दिखी इस बार, जो हर साल दिखती है, वैसे ही इस बार की मुहर्रम अच्छी सी गुजर गई है। लेकिन इस बार की मुहर्रम में जहाँ तक मैं बात करूँ, बाहर से काफ़ी बुलाए गए थे। और तो और पटना के भी जितने भी बैंड थे, पटना के बैंड रहते हुए भी वो दिल्ली के कलाकार बुलाकर बहुत सारे बैंड बजाएं पटना पटना में रहते हुए। तो ये भी काफ़ी देखने लायक थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे बैंड आए हुए थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोसेसन निकाले गए थे मुहर्रम को लेकर। और बात रही कि प्रोसेसन कौन नंबर वन रहा, कौन नंबर लास्ट रहा, मतलब ये नहीं रखता है। मतलब ये रखता है क्योंकि देखिए, हर लोगों का लगता है कि मेरे गली से प्रोसेसर निकला है, मेरे मोहल्ले से प्रोसेसर निकला है, तो सब चाहते हैं कि मेरा प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि कोई नहीं चाहते कि मेरा प्रोसेसर ख़राब रहा। लेकिन जिनका कोई मोहल्ले से ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ वो बैंड के शौकीन हैं, तो वही बता सकते हैं कि कौन सा बैंड सबसे ज़्यादा अच्छा था और कौन सा प्रोसेसन सबसे ज़्यादा ख़ास था, जो देखने में भी अट्रैक्टिव लगे, खूबसूरत लगे। और तो और मतलब उसको देखने का और भी मन करे अगले साल, जितने अच्छे प्रोसेसन निकाले गए इस बार मुहर्रम में। ये तो थी बात मुहर्रम की, जो कि श्री सोनू बैंड, जो मेरठ की बैंड थी, जो बहुत अच्छी गाई। और ना कि सिर्फ गाई, बहुत ही ज़्यादा रॉयल्टी वाले प्रोसेसन निकाली गई थी, जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग बहुत जगह से दूर दूर से आए थे। और जहाँ तक सबसे पूछा गया तो लगभग सब बोला ही कि बहुत अच्छा बैंड गाया है। और पटना का श्री गणेश बैंड भी देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गा के चला गया, पहला दिन के मुकाबले दूसरा दिन उस लेवल का बैंड नहीं बजा था। पहला दिन बहुत अच्छा श्री गणेश बैंड बजा था। अब कुछ भी कह लीजिए। अब बात रही कि इस बार दशहरा आने वाली है, दुर्गा पूजा आने वाली है और लगभग सारी बैंडें बुक हो चुकी हैं। और अब तो बहुत सारे ऐसे भी संस्था हैं जो दुर्गा पूजा मनाती हैं, अब उनको बैंड ही नहीं मिल रहा है। और बैंड ना मिलने के कारण उनको असुविधा का खेद महसूस अब हो रहा है, क्योंकि अब 1 महीने के आसपास दिन बच गए हैं दशहरा का। और सारे जितने भी बैंड वाले हैं, बैंड वाले के मालिक हैं, अपने सब जुगाड़ पे लग चुके हैं कि कहाँ से पार्टी बुलाना है, कहाँ से कितना अच्छा बैंड को बजा कर देना है। क्योंकि ये 2 दिन बैंड देखने के लिए लगभग पूरे बिहार से ही, कहीं ना कहीं माने तो यूपी, दिल्ली, जहाँ से लोग अगर रहते हैं पटना में, उस दिन ज़रूर उस 2 रात तो सोते नहीं हैं। सिर्फ इसलिए कि क्योंकि यहाँ का विसर्जन बहुत ही खास रहता है। क्योंकि अगर आप रात को 8 बजे से निकलें तो आपको दिन का 12 बजे तक आपको सिर्फ बैंड 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 सुनाई देगा। माने तो आप सोने का तो आपको मन करेगा, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि इतना अच्छा प्रोसेसन यहाँ पर निकलता है दशहरे का, दुर्गा पूजा की 10वीं के दिन और 11वीं के दिन। इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा अच्छा बैंड भी बजता है, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ बाहर का बैंड ही अच्छा बजाता है। दुर्गा पूजा में तो मुझे बाहर का बैंड से उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, उससे ज़्यादा 4 गुना एक्सपेक्टेशन मुझे रहता है सुल्तानगंज का बैंड, फुलवारी शरीफ का 2-3 बैंड से रहता है। क्योंकि वो लोग जो गा देते हैं, वो सालों साल तक हमको नहीं लगता फिर किसी भी प्रोसेसन, किसी भी मुस्लिम का चादर, उसमें नहीं गा पाते हैं। और बात रहा कि दशहरा का, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे भी मुस्लिम मेंबर्स लोग रहते हैं जो कि बहुत ही दिल से सपोर्ट करते हैं। और दिल से सपोर्ट करने के कारण ही मुहर्रम बहुत अच्छे से गुज़रता है। और दुर्गा पूजा जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गुज़रती हैं। बहुत सारे लोगों का ये मन मुटाव रहता है कि यार ये हिंदू का पूजा है तो इसमें हम लोग क्यों जाएं। और बहुत सारे हिंदू का रहता है कि यार ये लोग मुहर्रम निकाल रहे हैं तो इन लोगों में आखिर क्यों जाया जाए।
लेकिन आपको सिर्फ इसी पटना में देखने को मिलेगा कि जित बहुत बड़े से बड़े पंडाल में आप जाकर देखें, बहुत सारे आप लोगों को मुस्लिम मेंबर्स मिलेंगे, और जो कि लगेंगे नहीं आप लोगों को कि वो सच में मुस्लिम है, बस इसलिए वो नहीं करते हैं, सपोर्ट करते हैं हिंदुओं को, बस इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं कि किसी को मारना पीटना, किसी को नीचा दिखाने में ज़िंदगी इसको नहीं कहते हैं। इसलिए भाईचारे का प्रतीक दिखाते हैं यहाँ के हिंदू मुस्लिम, ना कि सिर्फ मुस्लिम भाई, हिंदू भाई भी जितने भी हैं यहाँ के, वो सब कोऑपरेटिव हैं। वो सब जानते हैं कि इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है, बहुत कम दिनों की ज़िंदगी है, सबको एक साथ रहकर चलना है। और ज़िंदगी भर जितने भी लोग यहाँ पे प्रोसेसन निकालते हैं या फिर पूजा पंडाल करते हैं, इन लोगों का बस एक ही चीज़ रहता है कि जितने भी अच्छे से अच्छे तरीके से प्रोसेसन को ले जाया जा सके, किसी भी तरीके से प्रोसेसन को ये ना दिखाया जा सके कि यार ये हिंदू के मुस्लिम के गली से प्रोसेसन गुजर रहा है तो उन लोगों को ख़राब लगे। यहाँ पे ऐसा बात नहीं है। हाँ, ये होता है कि हिंदू के प्रोसेसन में सिर्फ हिंदू गाना बजता है और मुस्लिम के प्रोसेसन में सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम गाना बजता है। ये चीज़ मैंने देखा है, क्योंकि यार देखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, और ये प्रोसेसन सिर्फ एक लोगों का नहीं होता है। इस इन प्रोसेसन में बहुत सारे लोगों का होता है योगदान, ना कि सिर्फ इसलिए कि फाइनेंशियली, बहुत लोग शरीर से भी मेहनत करते हैं इस पूजा के लिए, अपने अपने संस्था के लिए। तो यहाँ ये मानते हैं कि हिंदू के प्रोसेसन में सिर्फ हिंदू गाना बजता है और मुस्लिम के प्रोसेसन में सिर्फ मुस्लिम गाना बजता है, लेकिन इससे ये साबित बिल्कुल नहीं होता है कि भाईचारे में दोनों में प्रॉब्लम है। और बात रही, अब हम लोग बात करते हैं बैंड की, तो बैंड इस बार लगभग सारे बैंड बजने वाले हैं, मुहर्रम का दुगना बैंड बजने वाले हैं। तो मुहर्रम में मानिए तो 15 बैंड बजे थे, तो 15 का दुगना 30 बैंड बजने वाले हैं। और जब रात में अगर वो 30 बैंड लाइन से जब लगेंगे, एनआईटी मोड़ से लेकर सीधा भद्र घाट तक, तो यकीन मानिए आपको वहाँ जाते जाते तक आपको सुबह के 2 बज जाएंगे, और एक से एक बैंड आपको सुनने को मिलेंगे। बट आप लोग गौर कीजिएगा, मैं बैंड का वीडियोस भी बनाऊंगा, मैं खुद अपना डिटेल्स भी डालूंगा कि कौन सा बैंड बहुत अच्छा गाया, कौन सा बैंड एवरेज गाया है। क्योंकि यार सारे संस्था के पास उतने पैसे होते नहीं हैं कि यार वो लोग बहुत ही ज़्यादा महंगा बैंड बुक कर सकें, लेकिन बहुत सारे संस्था इतने भी बुड़बक नहीं हैं, वो लोग कम पैसा देते हैं लेकिन बैंड को बजवाना जानते हैं। तो ऐसा नहीं समझिए कि जो बैंड में कम पैसा है वो अच्छा नहीं गा सकता है, वो भी अच्छा गा कर जा सकता है, लेकिन बशर्ते उसको बजवाने वाला चाहिए। जैसे आर्यंस क्लब लोगों ने किया था इस बार, के बैंड वाले को खुला छूट दिया हुआ था कि आपको जो गाना आता है वो गाइए और जैसे आता है वैसे गाइए। तो इसी तरीके से बैंड बजवाने का तरीका होता है। अब देखिए कैसे कैसे बैंड बजता है इस बार दुर्गा पूजा में। और हाँ, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के मोहल्ले में कौन कौन सा बैंड बज रहा है और किस किस एरिया में बैंड बज रहा है, ताकि मैं आऊँ और रिकॉर्डिंग कर कर उस वीडियोस को मैं शेयर करूँ, और मैं आप लोगों को बताऊं कि कैसा बैंड बज रहा है कौन सा। और आप लोगों का वीडियोस लगभग पूरे पटना देखें, और आप लोगों का संस्था को भी देखें। इस बार का पूजा पंडाल सब मैं दिखाऊंगा। यहाँ तक कि मेरा ज़्यादा फोकस ऐसे बैंड पे रहता है क्योंकि मैं भी खुद बैंड का शौकीन हूँ, और इस बार मैं भी, हम लोगों का भी संस्था बैंड बजा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी नहीं बताऊंगा कि कौन सा बैंड बज रहा है हम लोग के संस्था में। बट हम लोग का संस्था लंगटोली चौराहा है, जहाँ पे दुर्गा पूजा होती है, वहाँ पर भी बैंड बज रही है। तो ऐसे कर कर आप लोग भी अपना प्रोसेसन का एड्रेस बता दें कि जब भी 10वीं को जहाँ जहाँ बैंड बज रही हो वहाँ पर आकर मैं रिकॉर्डिंग कर सकूँ, वहाँ पर वीडियोस बना सकूँ, वहाँ पर आपके पंडालों को दिखा सकूँ, वहाँ पर आपकी मेहनत को दिखा सकूँ, ताकि अगले दिन जब वीडियोस बनाऊं तो उस वीडियोस में साफ साफ सब कुछ दिखा सकूं। और बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम पटना में होता है, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा दूर जा नहीं सकते हैं प्रोसेसन सुनने के लिए, लेकिन ये जो प्रोसेसन पटना में होता है वो वाकई
बहुत ही शानदार होता है, खासकर बैंड वाले लोगों के लिए। ये तो नहीं कह सकता हूँ कि बैंड वाले लोगों को इसमें प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, लेकिन बैंड वाले लोग कमर कस के निकलते हैं उसके लिए, चाहे वो 10 रुपया पॉकेट से एक्स्ट्रा क्यों ना लगा दें। लेकिन बैंड लोगों के लिए बहुत ही ये रहता है कि इज्जत वाली बात रहती है, क्योंकि ये एक एक दिन बैंड बजने का मतलब है कि पूरे साल का इस पे चर्चा होता है। तो बैंड वाले लोगों ने तो कमर कस ली होगी, क्योंकि अब तो समय उतना बाकी है नहीं। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि इस बार का दुर्गा पूजा में सबसे अच्छा बैंड कहाँ बजा है, कौन सा बैंड बजाया है और कौन सा गाना इस बार फेवरेट रहा है। इस बार का दुर्गा पूजा बहुत ही देखने लायक होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि उस बार दुर्गा पूजा उतनी धूमधाम से नहीं हुआ था, तो इस बार 4 गुना पैसा खर्च होगा पंडाल पर, मूर्ति पर, बैंड पर। तो इस बार देखने को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा पटना, बहुत खूबसूरत लगेगा पटना आपको देखने में। आप लोग ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। जितने भी वीडियोस होंगे सबसे पहले वीडियोस हमारे चैनल पे आएंगे। हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि और भी अच्छी अच्छी खबरें मैं बता सकूं आपको। और बताइए कि और मैं किस किस टॉपिक पे आपको बताऊं, क्या जानना है और किस बैंड के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैं वो भी बता सकता हूँ। तो हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस के ज़रिए आप लोगों को